पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आई एक वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग रविवार के प्रार्थना के दौरान चर्च के अंदर घुस गए और वहां जमकर हंगामा किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि हंगामा करने वाले कौन लोग होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के पूजा स्थल, किसी के प्रार्थना भवन, किसी के मंदिर में, किसी के मस्जिद में जाकर के इस प्रकार से हंगामा करने वाले लोग कौन हो सकते हैं। क्या वास्तव में लोकतांत्रिक लोग होते हैं? क्या वास्तव में धार्मिक लोग होते हैं? क्या वास्तव में वो इंसान होते हैं? इन तमाम चीजों को आप गौर करिएगा। यह मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास रिपोर्ट और मैं हूं आपका होस्ट अपोस्टल चित्रंजन। और आज हम बात करेंगे आसनसोल के आसनसोल जो पश्चिम बंगाल में है, वर्धमान से सामने आए उस विवादित मामले की, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग रविवार को चर्च परिसर में पहुंच गए। उस समय चर्च के अंदर प्रार्थना चल रही थी। आरोप है कि वहां पहुंचे लोगों ने प्रार्थना के बीच बहस शुरू कर दिया, जैसा कि अमूमन पहले से करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से गुंडागर्दी पहले से करते आ रहे हैं, और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये करने वाले जो लोग हैं ये कितने शिष्टाचारी हो सकते हैं, ये कितने धार्मिक हो सकते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप, कुल समाज की इज्जत प्रतिष्ठा को रखने वाले और ढोने वाले हो सकते हैं। जी हाँ, आपने वीडियो में देख लिया होगा। वीडियो में कुछ लोग ऊंची आवाज में बहस करते और सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। वही चर्च से जुड़े हुए लोगों का आरोप है कि प्रार्थना के दौरान जानबूझकर व्यवधान पैदा किया गया। हालांकि दूसरी तरफ कुछ संगठनों की ओर से यह दावा किया गया कि उन्हें धर्म परिवर्तन की गतिविधियों की सूचना मिली थी। मुझे सवाल यहाँ यह करना है कि आप कौन होते हैं सूचना मिलकर के किसी के मंदिर में, किसी के चर्च में जाकर के ये करने वाले? आपकी दादागिरी देर करने का कौन अधिकार दे दिया है? क्या आप सरकार हैं? आपको कौन अधिकार दिया है? आरएसएस सरकार है? बजरंग दल कौन होता है? हिंदू वाहिनी सेवा कौन होती है? हिंदू जागरण मंच कौन होता है? ये क्या इसके बाप की बपोती हो रही है? देश को हाईजैक करने वाले ऐसे ऐसे गुंडे और लफंगों के लिए यह स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगता है। एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन आपको भागने के लिए जगह कम पड़ेगी। आज अलग बात है कि मोदी गवर्नमेंट में, ये लुटेरों की सरकार में आपने अनाप शनाप कर करके सत्ता हासिल किया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा एक दिन। और जिस दिन परिवर्तन होगा ना, तो तुम दिखोगे नहीं, मैं वादे के साथ कहता हूं। लेकिन चलिए इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं और हम आपको ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें धर्म परिवर्तन की गतिविधियां की सूचना मिली थी। इसके बाद से वहां ये लोग पहुंच गए। फिलहाल इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है। जैसा कि अमूमन होता है, प्रशासन जांच करती है, लेकिन इस प्रकार से आकर के मारपीट करने वाले लोगों के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इनको कोई अरेस्टिंग नहीं होगा, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर उनके ऊपर होगा जो शांतिपूर्ण समाज में उपदेश देते हैं, वो पास्टर जो समाज में एक अच्छी कल्चर को लाने का, नशा न करने का, पाप न करने का, व्यभिचार न करने का, सही मार्ग पर जाने का, एक अच्छे नागरिक बनने का जहां पर शिक्षा दिया जा रहा है, उन पास्टरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए, इन्हीं के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इस घटना ने एक बार फिर कई हम सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी भी धार्मिक स्थल में इस तरह प्रवेश कर माहौल को बिगाड़ना सही है? क्या यह आपकी धार्मिकता सिखाती है? अगर किसी की शिकायत थी तो क्या कानूनी प्रक्रिया आप अपनाई नहीं जा सकती थी? आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार कौन दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या देश में धार्मिक आजादी और सामाजिक सौहार्द पर दबाव बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का, पूजा करने का, धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने का ये स्वतंत्रता देता है। यही वजह है कि जब भी किसी धार्मिक स्थल में विवाद या हंगामे की खबर सामने आती है तो वह सीधे तौर पर संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों के अंदर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ लोग धर्म परिवर्तन के आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से यही कहता हूं कि अगर धर्म परिवर्तन हो ही तो वहां की सरकार चूड़ी पहन करके क्यों बैठी है?
धर्म परिवर्तन का जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन के अनुसार अगर कोई पास्टर के पास में ऐसा एविडेंस है तो उनको ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कार्रवाई जो होती है वो सरकार की ओर से होनी चाहिए, न कि ये गुंडे की तरफ से होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से देश में गुंडागर्दी करेंगे तो सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार को चूड़ी पहन करके बैठ जाना चाहिए। इसी बीच स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बनने से पहले सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी क्यों नहीं की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय में देश का अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थलों को लेकर तनाव और विवाद की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, तो कभी चर्च। हालांकि चर्च की घटनाएं तो अक्सर हुआ करती है, पर घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस और राजनीतिक प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और फिर ये मामला वहीं पर दब करके समाप्त हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी घटनाएं में समाज में अविश्वास बढ़ती है और सामाजिक एकता भी कमजोर करती है। उनका कहना है कि किसी भी विवाद का समाधान कानून और प्रशासन के जरिए होना चाहिए, न कि भीड़ या टकराव के जरिए। बात भी स्पष्ट है, अगर इस प्रकार से टकराव बनेगा तो देश में और राज्य में अशांति बनेगी। ये तो एक कह सकते हैं कि ईसाई समाज के लोग, मसीह समाज के लोग हैं जो शांति प्रिय हैं, लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास नहीं करते और इसी का ये नाजायज फायदा उठाते हैं। इनको लगता है कि ईसाई समाज के लोगों के शरीर में लहू नहीं है। अरे लहू है, आपसे ज्यादा लहू है। लहू तो इतना था कि इसने क्रूस पर चढ़ करके अपने लहू को बहाया। वही लहू अगर आपके लहू बहाने में इस्तेमाल करेगा तो देश में हर जगह पर अशांति और क्रांति पैदा हो जाएगी। फिलहाल आसनसोल की इस घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि चर्च के अंदर वास्तव में क्या हुआ और किस पक्ष के दावे सही हैं। लेकिन एक बात साफ है, देश में शांति, आपसी सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना हर नागरिक का और हर संगठन की जिम्मेवारी होता है। लेकिन इसी बीच में हम आपकी जिम्मेवारी की भी बात कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मेरी जिम्मेवारी है कि हम आपके बीच में प्रत्येक खबर को लेकर के आते हैं, प्रत्येक अपडेट को लेकर के आते हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी होती है कि प्रत्येक वीडियो पर आपको कमेंट करना चाहिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, ये जो न्याय है, इस पर का जो कार्रवाई है, ये कैसा लगता है। कमेंट करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को देख करके भागना ये समस्या का समाधान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लोगों के बीच में शेयर भी करना चाहिए।